पता होगा कि इसमें कुछ स्टूडेंट जो है वो अमेज़ॉन वर्चुअल के भी हैं। अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है तो वो लीव कर सकता है, क्योंकि हम अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट नहीं करवा रहे। हम जो है वो ई-रोज़गार क्रिएटिव कोर्स जो है उसको हम करेंगे। उसमें मैं पहले आपको कोर्स के मुतालिक बता दूं कि हम उसमें 3 चीज़ें करेंगे। तो इसमें सबसे पहला होगा एडोबी फोटोशॉप, ठीक है जी। नेम आपने सुना होगा इस सॉफ्टवेयर का। और उसके बाद है कोरल ड्रा, और थर्ड हमारा जो पोर्शन है वो है फ्रीलांसिंग। ये 3 मंथ्स में हमने ये तीनों जो है वो ख़त्म करने हैं। तो हम शुरू करेंगे एडोबी फोटोशॉप से। एक लेक्चर तो कल मैंने आपको सेंड कर दिया था, तो वो आपने देख लिया होगा। वो इंट्रोडक्टरी लेसन था, तो इंट्रोडक्शन थी फोटोशॉप की। अगर उसमें से कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप अभी भी पूछ सकते हैं, या लेक्चर के एंड के ऊपर आप पूछ लें। आज भी हम एडोबी फोटोशॉप का सेकंड लेक्चर जो है वो स्टार्ट करेंगे। जब ये ख़त्म हो जाएगा फिर कोरल ड्रा और एंड के ऊपर फ्रीलांसिंग जो है वो करेंगे। अब आपको ये तो पता चल गया होगा कि एडोबी फोटोशॉप क्या चीज़ है, ठीक है जी। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि एडोबी फोटोशॉप क्या है, तो क्या बता सकते हैं आप मुझे? कोई भी स्टूडेंट जिसको समझ आई हो कि इसको हम किस लिए करेंगे, एडोबी फोटोशॉप सॉफ्टवेयर क्या करता है, तो बता दें थोड़ा सा अगर आपको पता है। जी स्टूडेंट, मेरी आवाज़ भी आ रही है कि नहीं आपको? आप आगे से बोल ही नहीं रहे बिल्कुल। जी सर, आ रही है। तो बोल क्यों नहीं रहे आप लोग? सबको मेरी आवाज़ तो आ रही होगी। तो सर मैं डिफाइन करूं? जी जी, जो सा मर्जी कर दें, सारे स्टूडेंट्स हैं, कोई भी कर सकता है। ओके। अडोबी फोटोशॉप जो है वो एक बहुत ही एडवांस डिजिटल अच्छा एक सॉफ्टवेयर है सेकंड, जो कि सॉरी सॉरी, मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको। तो पहले बताने से पहले जरा अपना नेम जो है वो बता दिया करें, कौन है आप, ताकि पता चल जाए। जो स्टूडेंट क्लास पार्टिसिपेशन में हिस्सा लेता है, क्लास पार्टिसिपेशन करता है, तो उसके मार्क्स होते हैं, ठीक है ना, ताकि मुझे भी याद रहे। जी आयशा। जी आयशा अशरफ फुल नेम है। एंड एक्सप्लेन करने लगी हूँ। अडोबी फोटोशॉप जो है वो एक बहुत ही एडवांस डिजिटल सॉफ्टवेयर है जो कि इमेज को एडिटिंग करने में और रीडिज़ाइनिंग करने में, क्रिएटिव कॉम्पोजिशन करने में हमारी हेल्प करता है, इफेक्ट डिज़ाइन करने में। फॉर एग्जांपल, अगर आप इमेज को ज़्यादा बेहतर तौर पर बनाना चाहते हैं तो आप एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, उसके जो भी आपके फॉल्ट होंगे इमेज में वो रिमूव हो जाएंगे और आप बेहतर तरीके से जो है अपनी फ़ोटो को वो दूसरे बंदे को दिखा सकते हैं। तो ये चलें अडोबी ठीक है फोटोशॉप जो है आपका। वो ये ठीक है, आपका आंसर जो है वो ठीक है। आप ऐसे कह लें सिंपल के आप इसे अपने फ़ोटो जो है उसको एनहेंस कर सकते हैं, ठीक है जी। जी ठीक है। तो एनहेंसमेंट आप फ़ोटो के अंदर करते हैं बेसिकली। ये आप ये भी देख लें कि ये कोई ड्राइंग का सॉफ्टवेयर नहीं है। जिस तरह आप कोई ड्राइंग करते हैं, ये वो चीज़ नहीं है, ये इमेज एडिटर है। कि अगर आपके पास पहले से इमेज होगा तो आप उसको एडिट कर सकेंगे, एनहेंस कर सकेंगे, उसके अंदर चेंजिंग कर सकेंगे, उसको बेहतर कर सकेंगे, ठीक है। जी ठीक है। तो इन दोनों में भी आपको डिफरेंस का पता होना चाहिए कि एडोबी फोटोशॉप और कोरल ड्रा में डिफरेंस यही है कि एडोबी फोटोशॉप जो है वो इमेज एडिटर है, और कोरल ड्रा जो है वो ड्राइंग सॉफ्टवेयर है। तो कोरल ड्रा के अंदर हम बिल्कुल नई ड्राइंग जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। एडोबी फोटोशॉप के अंदर नई ड्राइंग नहीं क्रिएट करते, बल्कि पहले से जो इमेजेस होते हैं उनको आप एनहेंस कर सकते हैं। और फ्रीलांसिंग का आपको पता है कि इससे आप ऑनलाइन जो है वो किसी कंपनी के लिए काम नहीं करते, आप फ्रीली काम करके अपनी अर्निंग जो है वो कर सकते हैं। उसी को फ्रीलांसिंग जो है वो कहा जाता है। तो जब जो आएगा तो इसको फिर हम डिटेल से देखेंगे। तो आज हम सेकंड लेक्चर जो है वो एडोबी फोटोशॉप का वो देखते हैं। वो हमारा लेक्चर जो है, सेकंड कमांड हमारी जो है वो है ह्यू एंड सैचुरेशन। तो कल वाले लेक्चर में से अगर आपने कोई और चीज़ पूछनी हो, अगर आपको ना समझ आया तो वो पूछ लें, फिर हम आगे चलते हैं। अगर नहीं पूछनी तो फिर हम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अगर क्लियर है तो ठीक है, हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो सेकंड कमांड की तरफ चलते हैं। अच्छा, वैसे तो एडोबी फोटोशॉप जो है ये काफ़ी बड़ा सॉफ्टवेयर है। अगर हम इसको देखें कि 1 मंथ में ये हम इसको फिनिश कर लें तो ये पॉसिबल नहीं है। इसमें बहुत सी कमांड्स हैं, जितनी ज़्यादा हो सकेगी हम इसको करेंगे। लेकिन इस कोर्स के अंदर हमारी ज़्यादा कमांड है वो ज़्यादा जो इस्तेमाल भी होती हैं वो इमेज मेन्यू के अंदर है, और उसमें एडजस्टमेंट सब मेन्यू है, उसके अंदर जो कमांड्स हैं इनको हम करेंगे। ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली कमांड्स हैं।
इसी में से अब हम जो कमांड जो अप्लाई करने वाले हैं उसका नाम है ह्यू एंड सैचुरेशन, ठीक है जी। उसके अलावा इसमें जैसे हम कोई भी सॉफ्टवेयर स्टार्ट करते हैं तो उसमें होता है ओपन न्यू, ये स्टूडेंट्स को आती होती है, इनको मैं साथ साथ बताता रहूँगा, लेकिन जो मेन कमांड है पहले हम उनको करेंगे, छोटी छोटी कमांड है वो मैं साथ साथ आपको बताई जाऊँगा। जैसे थोड़ा सा इंटरफेस अगर आपने इसका देखना है तो वो भी स्टूडेंट्स को पता होता है कि सॉफ्टवेयर आपने यूज़ किए हुए हैं काफ़ी ज़्यादा। तो जैसे ये देखें सर आप लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं? रिकॉर्डिंग मेरे पास इसकी लेक्चर की सारी पड़ी हुई है पहले से, मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। ओके ओके सर। हाँ जी, क्योंकि एक दो क्लासेस हमने इसकी जो कंडक्ट की हैं उसमें हमने रिकॉर्डिंग कर ली हुई है पहले की, तो बेसिकली वही सेम ही लेक्चर्स हैं बार बार हम दे रहे हैं, तो वो रिकॉर्डिंग है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। जैसे कल जो मैंने आपको रिकॉर्डिंग दी थी वो भी पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग थी, वो जो मैंने आपको सेंड की थी, ठीक है। तो इसी तरह इसकी भी पड़ी हुई है, मैं दे दूंगा आपको। यहाँ पे अब मैं रिकॉर्ड करता हूँ तो थोड़ी सी स्लो हो जाती है नेट मीटिंग। अच्छा जी, अब मैं बता रहा था कि हम जो कमांड अप्लाई करने वाले हैं उसका नाम है ह्यू और सैचुरेशन। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक इमेज ओपन करता हूँ। अच्छा, ये कलर व्हील है, पहले हम इसको समझेंगे ये क्या चीज़ है, तो आपको ह्यू एंड सैचुरेशन की कमांड जो है वो समझ आ जाएगी। ह्यू एंड सैचुरेशन की कमांड जो है उसको पहले देख लेते हैं वो होती कहाँ पे है। अगर आप इमेज मेन्यू को क्लिक करें और क्लिक करने के बाद यहाँ पे एडजस्टमेंट में जाएं तो मेन कमांड सारी यहाँ पे हैं और इसमें और यूज़ की शॉर्टकट की है। तो याद रखें आपने इसकी शॉर्टकट कीज ज़रूर याद करनी है, क्योंकि पेपर के अंदर इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं कि ह्यू एंड सैचुरेशन की शॉर्टकट की कंट्रोल यू होगी, कंट्रोल बी होगी या कंट्रोल एल होगी, इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं, ठीक है। जैसे जब मैं इस कमांड को क्लिक करूँगा तो ये एक सिंपल सी कमांड है, ये कलर चेंज करती है। अगर आपने एक कलर को दूसरे कलर में चेंज करना हो तो ये कमांड ये काम कर सकती है। देखिए इसमें सबसे पहले ऊपर है प्रीसेट, इसको अगर हम क्लिक करेंगे इसमें एक ही ऑप्शन है डिफ़ॉल्ट। तो अगर आप इमेज को चेंज करने के बाद उसको रीसेट करना चाहते हैं तो हम डिफ़ॉल्ट जो है इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं, तो ये एक ही ऑप्शन है इसके अंदर। उसके अलावा नीचे जो है आपको कुछ कलर जो है वो 6 ह्यूज नज़र आएंगे, इन्हीं को ह्यूज कहा जाता है। रेड कलर है, येलो है, ग्रीन है, सायन है, ब्लू और मिजेंटास। ये मेन 6 कलर्स हैं जिनसे हम आगे फर्दर चेंज कर सकते हैं। मास्टर का मतलब होता है कि तमाम मिक्स करके कलर, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे इस कंट्रोल को आप देखें, ये सबसे पहले ह्यू का कंट्रोल है, इसको आप लेफ्ट राइट मूव करके कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ह्यू का मतलब होता है कलर चेंज करना। नीचे है सैचुरेशन। सैचुरेशन क्या करता है कि ये कंट्रोल किसी भी कलर की इंटेंसिटी कम या ज़्यादा कर सकता है, ठीक है जी। हर कलर की आप याद रखें कि इंटेंसिटी होती है जो कि 0 से लेकर 255 तक होती है। अगर किसी कलर की इंटेंसिटी पहले ही 255 है तो आप इसको और ज़्यादा इंटेंस नहीं कर सकते, उससे आप कम कर सकते हैं। तो तीसरा ये लाइटनेस है, फोटोशॉप में और जगह के ऊपर, ये मेन यहाँ पे दो ही हैं, ह्यू एंड सैचुरेशन। अच्छा, ह्यू किस तरह से होता है, यहाँ पे इस व्हील को आप देखें, ह्यू कलर चेंज करता है, ठीक है जी। फर्ज करें अगर इस व्हील को अगर आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें तो क्या होगा। फर्ज करें अगर मेरे पास येलो कलर है, ठीक है जी, इसको मैं क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा तो येलो कलर किससे रिप्लेस हो जाएगा, ग्रीन से, ठीक है जी। और रेड कलर का क्या बनेगा, वो येलो हो जाएगा, और इसी तरह पिंक कलर जो है वो रेड हो जाएगा। इस तरह से कलर जो है वो चेंज हो जाएंगे। अब इसको हम पहले करके देखते हैं, ठीक है जी। तो फाइल ओपन और यहाँ से एक इमेज, ये देखें ये मेरे पास इमेज है जो तकरीबन येलो तरह का है, ऑरेंज इसको कह लें। इसका आपने कलर चेंज करना है, मैं इसका कलर रेड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे दोबारा अगर आप व्हील को देखें तो इसको क्या होगा, इसलिए किस तरह से चेंज होगा। अगर रेड कलर कहाँ पे है, मैं उसको रेड करना चाहता हूँ, हम ये देख लेते हैं कि हमारा कलर इस वक्त इस पॉइंट के ऊपर है। अगर इस व्हील को थोड़ा सा आप रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज सॉरी, इस तरफ को अगर आप इसको रोटेट करेंगे तो इस और
कलर के ऊपर रेड कलर आ जाएगा, आपको चेंज हो जाएगा। तो हमने एक्चुअली रोटेट नहीं करना होता, हमने सिर्फ स्लाइडर बार को लेफ्ट राइट मूव करना होता है, ऑटोमेटिकली सारा काम हो जाता है। तो इमेज मेन्यू में जाएं और एडजस्टमेंट में जाएं और ह्यू एंड सैचुरेशन। ये देखिए मैंने कलर चेंज करना, मैं इसको इस तरफ को मूव करूंगा। देखिए मैंने इसको लेफ्ट राइट को अगर मूव करते हैं इसको तो वो एंटी क्लॉकवाइज समझा जाता है, और इसी स्लाइडर को राइट साइड की तरफ मूव करते हैं तो वो क्लॉकवाइज समझा जाता है। ठीक है जी। तो इस तरह आप इसमें कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। देखिए इस स्लाइडर को आप मूव करते जाएं, उसके बाद पिंक कलर आ जाएगा, फिर इस तरह का कलर आ जाएगा, तो चेंज करते हैं। अब ये ना देखें कि यहाँ पे आप एक चीज़ स्टूडेंट को कन्फ्यूजन ये होती है कि इस वक्त हमारा स्लाइडर जो है वो रेड कलर के ऊपर है, तो ये रेड होना चाहिए, ऐसा नहीं होता रेड कलर। तो आपने व्हील के हिसाब से उसको जो है वो देखना है कि व्हील के हिसाब से कौन सा कलर था और व्हील कितना रोटेट हुआ और उस पॉइंट के ऊपर आप कौन सा कलर है, तो उस हिसाब से जो है वो चेंज होगा। तो अब आपको पता चल जाएगा कि अगर आपके पास कोई इमेज है, आप उसका कलर चेंज करना चाहते हैं, तो आप ह्यू एंड सैचुरेशन की कमांड के ज़रिए से इसका कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। उसमें आप ह्यू जो है उसको आप कंट्रोल को जो है वो लेफ्ट राइट मूव करके कलर जो है वो चेंज करेंगे। ये देखें कितने डिफरेंट तरह के कलर जो है वो चेंज हो रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ भी हम ये भी कर सकते हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि जिस तरह ये स्लाइडर जो है हमारा इस वक्त ग्रीन कलर के नीचे है, ठीक है जी, तो कलर ग्रीन होना चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास कलराइज की कमांड होती है। इसके ज़रिए से फिर ये होगा कि जिस कलर के नीचे आप इसको नॉच को लेके आएंगे वही कलर बन जाएगा। जैसे ये देखिए मैं ग्रीन करना चाहता हूँ, फिर मुझे क्या करना होगा, ये कलराइज की कमांड जो है इसको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं जिस कलर के ऊपर इस पॉइंट को लेके आऊंगा वही कलर जो है उसमें चेंज हो जाएगा। जैसे ग्रीन करना चाहता हूँ तो ये देखें ग्रीन के ऊपर लेयर, तो उस तरह का कलर चेंज हो गया। फिर ये होता है कि कलर व्हील वाला फार्मूला जो है वो थ्योरी जो है वो काम नहीं करती, ये डिफरेंट कमांड है। ठीक है जी। कलराइज अगर किसी कलर में आप चेंज करना चाहते हैं जैसे रेड ग्रीन ब्लू अपनी मर्जी से, तो फिर कलराइज करने के बाद आप उस कलर के नीचे इस पॉइंट को ले आए, आपका इमेज जो है उसी कलर में चेंज हो जाएगा। या आप इसको अनसेलेक्ट कर दें और फिर इसको मूव करें, फिर भी कलर चेंज होगा, लेकिन कलर व्हील के रूल से ये चेंज होगा। ठीक है, समझ आ गई अब आपको किस तरीके से आप इमेज का कलर जो है अपने इमेज के अंदर किसी कलर को अगर आपने चेंज करना हो। अगर मैंने ये नहीं कहा कि किसी कलर को, इसमें सारे कलर जो है वो चेंज हो रहे हैं, तो किसी एक कलर को भी चेंज करना हो वो भी मैं आगे बताता हूँ कि उसको किस तरह से सिलेक्टिव कलर जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। फिलहाल आप देख रहे हैं कि सारा इमेज का कलर जो है वो चेंज हो रहा है। अच्छा, अब मैं इसको जो है वो कैंसिल करता हूँ, ओके कर देता हूँ, या करूंगा तो अप्लाई हो जाएगा, कैंसिल तो खत्म हो जाएगा। अच्छा, जो चाह रहे होते हैं करते हैं, एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम उसको रिवर्ट करना चाहते हैं कि जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है वो ठीक। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड है। अगर आप किसी भी डायलॉग बॉक्स में हो, यहाँ पे आप देखें कि मल्टीपल बटन्स होते हैं, ओके और कैंसिल तो ज़रूर होगा हर डायलॉग बॉक्स के ऊपर, जिस तरह ह्यू एंड सैचुरेशन के ऊपर भी है। अगर मैं यहाँ पे ऑल्ट की प्रेस करूँगा तो आप देखें कि कैंसिल का जो बटन है इसका लेबल चेंज हो जाएगा, वहाँ पे लिखा जाएगा रीसेट। ये देखें रीसेट लिखा रहा है। ये रीसेट कैसे लिखा हुआ है, ये मैंने ऑल्ट का बटन जो है वो प्रेस किया। ठीक है जी। ये एक्चुअली होता ही है कि हर डायलॉग बॉक्स में होता है कि अगर आपका काम जो आप करना चाह रहे हैं वो नहीं हुआ तो आप अपने इमेज को रीसेट के उसको वापस ओरिजिनल में ले आए। तो अब मैं ऑल्ट की इसी तरह प्रेस रखूँगा और अगर मैं रीसेट को प्रेस करता हूँ तो ये देखें मेरा इमेज जैसा था वैसा ही हो जाएगा। ठीक है जी। एक मेथड तो ये होता है। दूसरा मेथड अनडू का होता है, जो जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल और जी। लेकिन जब आप इस डायलॉग बॉक्स को ओपन कर लें तो फिर अनडू जो है वो आप नहीं कर सकते इस टाइम के ऊपर। अनडू तो उस वक्त ही करेंगे जब आप कमांड अप्लाई करेंगे। आपने तो कमांड अप्लाई नहीं की तो आप उसको भी देख रहे हैं, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो इसलिए अनडू नहीं हो सकेगा। तो अनडू उस वक्त हो सकेगा जब आप ओके कर देंगे। तो इसी टाइम में अगर आपने रीसेट करना हो तो ऑल्ट की प्रेस करें और रीसेट करें। और ये ह्यू एंड सैचुरेशन के लिए नहीं है, बल्कि आपने कोई भी डायलॉग बॉक्स ओपन किया हो तो उस कमांड में भी ये चीज़ ऑप्शन होती है। ठीक है, समझ आ गई। अच्छा जी, अब आपने ये कर लिया। अब नीचे हम देखते हैं सैचुरेशन। सैचुरेशन क्या करती है।
ये बेसिकली लिखा तो सैचुरेशन हुआ है, लेकिन ये डीसैचुरेट भी कर सकती है कलर को। सैचुरेशन का मतलब होता है कि कलर की इंटेंसिटी ज़्यादा करना और उसकी वैल्यू जो है ज़्यादा करना, 0 और 255 के दरमियान में अगर है तो उसको आप इंक्रीज कर सकते हैं, वो सैचुरेशन होगी, कलर इंटेंस होगा। और अगर आप उसमें से कलर कम करना चाहते हैं कोई, तो फिर आप उसको डीसैचुरेट करेंगे। तो उस सूरत में आप इसको लेफ्ट साइड के ऊपर इसको मूव करेंगे, अगर आपने इंटेंस करना है तो राइट साइड के ऊपर मूव करेंगे। अच्छा, उसके लिए मैं एक और इमेज ओपन करता हूँ, फाइल और ओपन। ठीक है जी, जब भी इमेज आपने ओपन करना हो तो कंट्रोल ओ प्रेस कर लें कीबोर्ड से, या फिर आप फाइल मेन्यू में आके ओपन प्रेस कर लें। इमेज ओपन करते वक्त ये भी है कि अगर आप किसी भी टाइप का इमेज ओपन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऑल फॉर्मेट जो है इसी को आपने सेलेक्ट करना है। बाद हम चेंज भी कर देते हैं तो हमें इमेज यहाँ पे नज़र नहीं आता, बाय डिफ़ॉल्ट तो ऑल फॉर्मेट ही होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ PNG, तो इसका मतलब है सिर्फ PNG इमेजेस मुझे नज़र आएंगे, बाकी नज़र ही नहीं आएंगे। तो इस तरह बाजू का अगर आपको कोई इमेज नज़र नहीं आता तो आप यहाँ से ऑल फॉर्मेट सबसे नीचे होता है, इसको आप क्लिक कर दें, तमाम इमेजेस आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। अच्छा, अब मेरे पास ये इमेज है तो इसके अंदर मैं कलर जो है उसको थोड़ा इंटेंस करना चाहता हूँ। बिल्कुल ये ब्लैक एंड वाइट सा मुझे लग रहा है, तो इसमें कलर कम है, मैंने इंक्रीज करने हैं। अब पहले हम उसी तरह व्हील को देखते हैं, तो व्हील में ये किस तरह से वर्क करता है। अब फर्ज करें हमारा कोई भी इमेज है, उसका कलर इस पॉइंट के ऊपर है, ग्रीन ले लें, इस पॉइंट के ऊपर है ग्रीन। तो अगर हम उसको सैचुरेट करेंगे यानी इंटेंस करेंगे तो वो अपने एज की तरफ जाएगा। यहाँ पे कोई भी कलर जो होता है वो उसकी फुल उसके अंदर इंटेंसिटी होती है। जैसे जैसे आप उसको नीचे लेके आते हैं तो उसकी इंटेंसिटी कम होती है और इवेंचुअली हमारा कलर जो है वो ग्रे हो जाता है, यानी ब्लैक एंड वाइट हो जाता है। इसकी एक एग्जांपल आप देख लें, मैं यहाँ से कलर पिक कर लेता हूँ। जैसे ये देखें, मैंने यहाँ से कलर पिक कर लिया, ठीक है जी। तो ये आई ड्रॉपर टूल है, इसके ज़रिए से आप कलर पिक कर लेते हैं। ये कलर जो है ये मैंने फिल करना है, ये देखिए मैंने इसको क्लिक किया और यहाँ ये फोरग्राउंड कलर है, ये बैकग्राउंड कलर है ब्लैक नीचे। तो इनको भी आगे देखेंगे ये क्या है। फिलहाल मैं एग्जांपल के लिए यहाँ से कलर जो है वो पिक कर लिया और मैं फाइल में जाके न्यू करूँगा। सिर्फ आपको समझाने के लिए आगे 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 ये चीज़ आएगी कि आपने इसको किस तरह से करना है। तो ये देखें ये कलर इसके अंदर फिल हो गया। अब इसके ऊपर मैं अप्लाई करता हूँ ह्यू एंड सैचुरेशन। तो सैचुरेशन की कमांड अप्लाई करूँगा। ये देखें, अगर मैं इसको ज़्यादा इसके अंदर इंटेंस करना चाहता हूँ तो मैं इसको राइट साइड की तरफ मूव करूँगा। ये देखें, जैसे जैसे मूव करूँगा इसके अंदर ग्रीन कलर और ऐड होता जाएगा और ये कलर इस तरह का बन जाएगा, ठीक है जी। और अगर मैं ओके कर देता हूँ और इसके ऊपर वही कमांड दोबारा अप्लाई करता हूँ, एडजस्टमेंट ह्यू एंड सैचुरेशन। अब क्योंकि ये फुल इसकी इंटेंसिटी फुल है, अब इसके ऊपर अगर मैं और ज़्यादा अप्लाई करूँगा तो कुछ भी नहीं होगा। ये देखिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा। यानी किसी भी कलर की इंटेंसिटी याद रखें 0 से लेके 255 तक होती है, ठीक है जी। अगर पहले ही 255 है तो उसकी इंटेंसिटी फुल है, आप उसको और ज़्यादा इंटेंस नहीं कर सकते, आप कम कर सकते हैं। अच्छा, अब इस कलर को अगर मैं मूव करता हूँ लेफ्ट साइड के ऊपर तो इसकी इंटेंसिटी कम होगी, ठीक है। देखिए कम होती जाएगी, इसमें से ग्रीन कलर कम होता जाएगा, कम होता जाएगा और आखिर ये इस तरह से ग्रे स्केल इमेज बन जाएगा, बिल्कुल ग्रे हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह व्हील को आप देखें, तो जब आप किसी कलर को इंटेंस करते हैं, अगर वो आपने यहाँ से चूज़ किया हो तो फिर तो और नहीं कर सकते, और अगर दरमियान में से आप उसको कर सकते हैं और नीचे भी कर सकते हैं। इसी तरह किसी कलर को आप नीचे की तरफ मूव करते हैं तो वो यहाँ पे आ जाएगा। हर इमेज कोई भी कलर हो उसको डीसैचुरेट करेंगे, उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी और आखिरकार वो ग्रे हो जाएगा। तो अब हम इस इमेज में हम क्या करना चाहते हैं, इसकी इंटेंसिटी चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। इससे तो लग रहा है कि इसकी इंटेंसिटी जो है वो पहले कम है, कलर जो है वो डल है, तो उनको हम ठीक कर सकते हैं। तो इमेज एडजस्टमेंट और यहाँ से ह्यू एंड सैचुरेशन को क्लिक करें और मैं सिंपली स्लाइडर को राइट साइड की तरफ मूव करूंगा। आप देखें कि ऊपर वैल्यू जो है वो भी चेंज होगी प्लस में, कि आप कितना उसको सैचुरेट कर रहे हैं। तो ऐसे मैं इसको मूव करता जाऊंगा। मैंने तकरीबन 60 जो है उसकी वैल्यू
60 वैल्यू जो है वो कर दी, उससे आप देखें कि आपका इमेज जो है उसके अंदर कितने ज़्यादा कलर जो है वो आ गया। पहले वो आपको ब्लैक एंड वाइट के करीब करीब लग रहा था, लेकिन अब जो है वो कलरफुल लग रहा है। ठीक है जी। अगर आपने इसका डिफरेंस देखना है तो आप इस तरह से भी देख सकते हैं। यहाँ से आप विंडोज़ मेन्यू में जाएं, यहाँ पे एक पैनल होता है हिस्ट्री पैनल। ठीक है जी, इसको आप क्लिक कर दें। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो इस पैनल के अंदर बेसिकली होता क्या है, इसमें जो जो कमांड आप अप्लाई करते हैं वो लिस्ट वाइज इसमें आती रहती हैं कि आपने पहले क्या किया, दूसरे नंबर के ऊपर क्या किया, तीसरे नंबर के ऊपर कौन सी कमांड अप्लाई की। उनमें से अगर आपने बैक जाना हो तो आप बैक भी जा सकते हैं, जिस तरह अनडू होता है। ये देखिए, हमने इस इमेज को पहले ओपन किया था, उसके बाद इसके ऊपर क्या अप्लाई किया, ह्यू एंड सैचुरेशन। ठीक है जी। तो अगर आपने डिफरेंस देखना है तो ओपन वाले को क्लिक करते हैं। ये देखें, जब आपने ओपन किया था तो आपका इमेज ऐसा था, और उसके बाद नेक्स्ट ह्यू एंड सैचुरेशन की जब आपने कमांड अप्लाई की तो इसमें यह डिफरेंस आया। यहाँ पे देखिए आप, बिल्डिंग के अंदर से कितनी लाइट्स आपको नजर आ रही हैं, लेकिन पहले यहाँ पे बिल्कुल लाइट्स नहीं थी। तो ये देखें आपने, अब आपको पता चल गया कि ह्यू के ज़रिए से आप कलर चेंज कर सकते हैं, और सैचुरेशन के ज़रिए से आप कलर की इंटेंसिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, अब एक और एग्जांपल लेते हैं, एक डिफरेंट केस जो है वो लेते हैं। मैं एक और इमेज ओपन करता हूँ। अच्छा जी, मेरे पास ये फ्लावर्स हैं, इनका मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ, कोई कलर और रखना चाहता हूँ। ठीक है जी। अच्छा जी, तो कलर चेंज, जब भी कलर चेंज का वर्ड आएगा मेरे मुझे कलर चेंज का जब वर्ड आएगा तो इसका मतलब यही होगा कि मैं कलर चेंज कर सकता हूँ ह्यू एंड सैचुरेशन की कमांड से। तो ह्यू एंड सैचुरेशन की कमांड मेरे माइंड में आएगी कलर चेंज से, तो मैं उसके ऊपर जाता हूँ और एडजस्टमेंट ह्यू एंड सैचुरेशन को क्लिक करता हूँ। अच्छा, अब इसमें एक प्रॉब्लम है कि मैं पहले इमेज का जब कलर चेंज किया था, उस पूरे इमेज का कलर मैंने चेंज कर दिया था, उसमें कोई ऐसा नहीं था कि किसी सिलेक्टिव एरिया का कलर चेंज करना हो। अब इसमें सिर्फ फ्लावर्स का कलर चेंज करना चाहता हूँ, लेकिन कलर चेंज करने के लिए जब मैं ह्यू एंड सैचुरेशन की कमांड जो है इसको यूज़ करूँगा, मैं ह्यू को यूज़ करूँगा, तो ये देखें कलर चेंज होगा, लेकिन उसके साथ साथ बैकग्राउंड ग्रीन, तो उसके साथ साथ बैकग्राउंड ग्रीन जो एरिया था उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। इसका कलर चेंज होगा, साथ उसका भी होगा। तो इसको हम कैसे रोक सकते हैं कि सिर्फ सिलेक्टिव एरिया का कलर चेंज हो, या सिलेक्टिव कलर जो है वो चेंज हो और बाकी चेंज ना हो। ठीक है जी। तो ये गलत हो गया, तो मैं इसको रीसेट करता हूँ। मैं ऑल्ट की प्रेस करूँगा। हेलो स्टूडेंट्स, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी सर। सर अगर हम फॉर एग्जांपल ये डिफरेंट फ्लावर्स हैं, इनको एक कलर तो आप दे रहे हैं, अगर हम डिफरेंट फ्लावर्स को डिफरेंट कलर्स देना चाह रहे हो। हाँ जी, ये आपने ना अभी एडवांस क्वेश्चन पूछा है कि आपने सबको चेंज करना है। तो अभी तो हमने सिर्फ आज की कमांड जो है वो सीखी है, तो आगे हम और भी सीखेंगे जिसमें सिलेक्शन आएगी फिर। ठीक है, ये आगे टूल्स हैं, इनसे फिर सिलेक्ट करके हमें करना पड़ता है। ठीक है, अभी फिलहाल मैं आपको बता ओके रहा सर। हूँ कि आपने सिलेक्टिव कलर किस तरीके से आपने चेंज करना है। तो इमेज को आप क्लिक करें और यहाँ से एडजस्टमेंट और ह्यू एंड सैचुरेशन को आप क्लिक कर दें। अच्छा जी, क्लिक करने के बाद अब हमने क्या करना है, हमने सिर्फ ये पिंक फ्लावर्स जो है इनको हमने चेंज करना है। तो हम किस तरह से करेंगे, वो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक लिस्ट बॉक्स बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है मास्टर। जब तक इसमें वर्ड मास्टर लिखा होता है उस वक्त तक पूरे इमेज का कलर जो है वो चेंज होता है। उसमें जितने भी कलर्स होंगे वो ह्यू व्हील के हिसाब से जो है वो चेंज होते रहेंगे। ठीक है, इसमें से अगर कोई कलर सेलेक्ट करना है तो हमें इस लिस्ट में से उसको बताना होगा एडोबी फोटोशॉप को कि वो कलर किससे मैच कर रहा है। अब जैसे ये हमारा कलर है, ये किससे मैच कर रहा है, ये मैजेंटास। ठीक है, पिंक कलर जो है उससे मैच कर रहा है। लेकिन फिर भी अगर आप नहीं बता, कोई इनमें से मास्टर के अलावा कोई भी कलर सेलेक्ट कर लें, जैसे मैं ग्रीन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो एडोबी फोटोशॉप क्या करेगी, ग्रीन कलर को चेंज करेगी, लेकिन आप देख रहे हैं कि आपके माउस पॉइंटर जो है वो इस वक्त क्या है, आई ड्रॉप पर। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे यहाँ पे ह्यू एंड सैचुरेशन की। तो एक और रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप अपने माइक तो बंद कर दिया करें, आपके घर की आवाज़ें सारी सुन रही होती हैं।
अच्छा जी, अब हम ये करने लगे थे कि हम सिलेक्टिव कलर जो है वो आपने चेंज करना था। तो उसके लिए हमने इमेज और उसमें से एडजस्टमेंट, ह्यू, सैचुरेशन की कमांड ओपन की थी। अच्छा जी, हमने यहाँ से जो लिस्ट है इसमें से अगर कोई कलर सेलेक्ट करना है, जैसे मैं ग्रीन अगर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं ग्रीन को क्लिक कर दूंगा, ठीक है। रेड कलर चेंज करना तो रेड को क्लिक कर दूंगा। लेकिन बाद औक़ात इसमें सारे कलर नहीं होते, तो आप इनमें से कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं जब तक वो मास्टर नहीं है। तो कोई भी कलर सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद आप देखें कि आपके माउस पॉइंटर जो है उसके ऊपर ड्रॉपर की शेप बन गई है। ये कलर पिकर है बेसिकली, कि यहाँ से अगर आपको पता नहीं चल रहा कि कौन सा कलर आपने चेंज करना है, इसकी लिस्ट में नहीं है, तो आप ड्रॉपर से उसके ऊपर क्लिक कर दें। अब मैं क्लिक करूंगा पिंक कलर के ऊपर। ये देखिए, जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। ये कलर जो है ये रेड 2 उसने इसका नेम जो है वो दे दिया। और नीचे इस चीज़ को भी आप गौर से देखें कि कल ये देखें आप, यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स नज़र आएंगे। ये जो एरिया है, ये छोटा सा स्लाइडर यहाँ पे बना है, ये कलर रेंज है। जो जो कलर चेंज होंगे इस रेंज के अंदर, जितने भी कलर्स आ रहे हैं जैसे पिंक और रेड, ये सारे चेंज होंगे। इसको आप लेफ़्ट राइट जो है वो मूव कर सकते हैं। उसके अलावा दोनों कलर के लेफ़्ट के ऊपर भी आप देख रहे हैं कि एक और नॉट बनी हुई है और कि ये बनी हुई। तो इससे ये होगा कि ये कलर जो है वो डायरेक्टली चेंज नहीं होंगे, ये फॉल ऑफ वैल्यू है। तो इधर से रेड कलर ज़्यादा चेंज होगा और इधर से जितना दूर जा रहा है ये कम चेंज होगा। इसका एक्चुअली यूज़ क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, सबसे पहले हम इस कलर को चेंज करते हैं। तो अब ये रेंज है, अब इस रेंज को इंक्रीज डिक्रीज भी हम कर सकते हैं, लेकिन अभी हम नहीं करेंगे। मैं इसको मूव करता हूँ। देखें, जैसे जैसे मैं मूव कर रहा हूँ अब ग्रीन कलर चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि ग्रीन कलर यहाँ पे है और वो रेंज में नहीं आ रहा। तो इस तरह से आप सिलेक्ट करके कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो लेफ्ट राइट साइड की तरफ मूव कर लें या लेफ्ट साइड के ऊपर मूव आप इसको कर लें। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 70 कर दी है। अब हम इसको देखते हैं, ये जो दरमियान में स्पेसेस हैं ये क्या काम करती हैं। मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ। अगर आपने इसको जूम करना है तो उसकी कई कीज़ हैं। कंट्रोल याद रख लें, कंट्रोल कीबोर्ड के ऊपर से कंट्रोल प्रेस करने के बाद अगर आप प्लस की प्रेस करेंगे फिर भी जूम होगा। ऑल्ट की प्रेस करने के बाद आप माउस व्हील को स्पिन करेंगे ऊपर नीचे तो फिर भी ये जूम होगा। तो इस वक्त अगर कोई डायलॉग बॉक्स ओपन हो तो उस वक्त अगर आपने जूम करना हो तो फिर आप कंट्रोल और प्रेस की जो है उसको आप प्रेस करते हो, प्लस की जो है उसको आप प्रेस करते हो। अच्छा, यहाँ पे आप देखें, मेरा ख्याल आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है जी। अगर ये फॉल ऑफ वैल्यू बिल्कुल मैं यहाँ पे कर देता हूँ तो ये इस तरह के हो जाएंगे, हार्ड एजेस आपको नज़र आएंगे, ठीक है। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये साइड के कंट्रोल जो छोटे छोटे आपको पॉइंट नज़र आ रहे हैं ये हैं। ये देखिए, अब हमारा ये कलर जो है इसको अगर आप चाहते हैं कि ये ग्रेजुअली चेंज हो, यहाँ से पिंक है इधर से ये पिंक हो और आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो के इसके साथ मिक्स हो जाए, तो आप इन वैल्यू को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए, मैं जैसे जैसे इनको ज़्यादा कर रहा हूँ तो ये कलर यहाँ पे इसके साथ मिक्स हो रहा है। यहाँ पे एक्चुअली पिंक कलर था और ये इधर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि येलो, रेड और येलो आपस में मिक्स हो रहे हैं। ये देखें, रेड और इधर येलो। अगर आप इनको मिक्स करना चाहते हैं तो उस साइड का उसको आप इंक्रीज कर दें। अगर नहीं कर, जैसे कि एकदम यहाँ पे येलो कलर थे और आगे पिंक कलर आना शुरू हो गए, तो इस तो प्रॉपर्ली अगर चेंज करना है तो आपने ये साइड वाला पॉइंट जो है इसको इंक्रीज करना है। अगर इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा हो, अगर नहीं आ रहा तो फिर आपने नहीं करना, ऑटोमेटिकली फिर जितना पहले से हो उसी को रखें, उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस तरह का पॉइंट आ रहा है तो फिर आप इनको चेंज करके इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन इसको आप इतना ज़्यादा भी ना कर दें कि ज़्यादा करने से बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिए, अगर मैं इसकी रेंज जो है वो बढ़ा के ग्रीन की तरफ ले जाता हूँ यहाँ पे ग्रीन के, तो ग्रीन कलर भी चेंज होना शुरू हो जाएगा, वो भी अफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। ये देखें, मैं यहाँ पे ले आया तो अब देखें ग्रीन कलर जो है वो भी चेंज हो रहा है। तो इस तरह आपने सिर्फ उतना ही रखना है जितना आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए, उससे ज़्यादा और कम नहीं आप करेंगे। तो इसको बेसिकली फॉल ऑफ वैल्यू कहते हैं कि ये स्मूथ ट्रांजिशन होता है कि ये कलर से दूसरे कलर के अंदर, तो इसलिए इसको जो है वो हम यूज़ करते हैं। तो
यहाँ से मैं ओके का बटन प्रेस कर देता हूँ और कंट्रोल माइनस प्रेस किया। ये देखिए हमारे क्लास का कलर जो है वो इस तरह से हो गया है। अच्छा, अब अगर फर्ज करें आपने इसको ब्लैक एंड वाइट करना है इमेज को, तो वो भी आप कर सकते हैं, वो तो बहुत आसान है। आप ह्यू एंड सैचुरेशन करेंगे, उसको डीसैचुरेट कर देंगे। किसी भी इमेज को अगर आप डीसैचुरेट करें तो वो इस तरह से हो जाएगा। किसी एक कलर को भी आप सिलेक्ट करके डीसैचुरेट कर सकते हैं, कि जैसे मैं सिर्फ ग्रीन को जो है वो ब्लैक एंड वाइट करना चाहता हूँ, तो मैं इसको रीसेट करूँगा और मैं यहाँ से क्या करूँगा, क्योंकि सिलेक्टिव कलर को करना है तो फिर हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ग्रीन, ठीक है जी। और इस तरह से आप इसको सिलेक्ट, और भी आप इसको जी आपने सिलेक्ट कर लिया ग्रीन, और ग्रीन करने के बाद अब मैं सिर्फ इसको इस तरह मूव करता हूँ। तो ये देखें इसमें से कुछ ग्रीन कलर चेंज हुआ और कुछ चेंज ही नहीं हुआ, हालांकि मैंने यहाँ से ग्रीन कलर चेंज किया था। अब हम एक और ऑप्शन देखते हैं, मैं इसको रीसेट करता हूँ। अच्छा, जब आप किसी कलर को सिलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने यहाँ से कहा था ग्रीन कलर, ठीक है जी, चेंज नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, ग्रीन के डिफरेंट जो है वो शेड्स होते हैं, उन सबको सिलेक्ट करना ज़रूरी है। उनको आप कैसे सिलेक्ट करेंगे, अब आप अपने पॉइंटर को देखें, आई ड्रॉपर को, अगर मैं ऑल्ट की प्रेस करता हूँ तो आप देखें इसके साथ माइनस का साइन आता है। अगर कलर आपने कोई एडिशनल ऐड कर दिया, उसको माइनस करना हो, उसको चेंज नहीं करवाना, तो और ऐसा कोई कलर नहीं है, बल्कि मैं ऐड करना चाहता हूँ कलर, तो मैं क्या करूँगा, मैं शिफ्ट की प्रेस करूँगा। याद रख लें, आई ड्रॉपर के साथ ऑल्ट की जब आप प्रेस करते हो तो जी स्टूडेंट्स, मैं बात कर रहा था कि इस आई ड्रॉपर की, तो इसमें अगर आप ऑल्ट की अगर आप प्रेस करते हैं तो बेसिकली माइनस कर सकते हैं कलर। अगर शिफ्ट की प्रेस करते हैं तो इसके साथ आप देख रहे हैं प्लस साइन आ रहा है, तो प्लस से आप और कलर्स के शेड भी ऐड कर सकते हैं। मैं शिफ्ट की यहाँ पे प्रेस करूँगा और इस तरह और कलर्स के ऊपर भी इसको ड्रैग करूँगा, ताकि ग्रीन के जितने भी शेड्स हैं वो वो चेंज हुए, क्योंकि वो सारे सिलेक्शन में आ चुके थे। तो शिफ्ट की के साथ एडिशनल ग्रीन जो थे वो भी मैंने सिलेक्ट कर लिए और अब वो भी चेंज हो रहे हैं। तो अब देखें ये सारे का सारा ब्लैक हो गया, लेकिन फ्लावर जो है उनका कलर वैसे का वैसा ही है, वो चेंज नहीं हुआ। तो एक लास्ट एग्जांपल एक और देखते हैं, फिर हम लेक्चर जो है वो एंड कर देते हैं। अच्छा, अब मेरे पास एक और इमेज जो है मैं इसको ओपन करता हूँ। अच्छा, इसके अंदर हमने क्या करना है कि हमने ये ग्लासेस के साथ शर्ट जो है इसको मैच करना है, ठीक है, ताकि एक ही कलर बन जाए। तो ये हम ह्यू एंड सैचुरेशन से कर सकते हैं, क्योंकि ये देखें इसका कलर चेंज करना है, तो ह्यू एंड सैचुरेशन को इस्तेमाल करेंगे। तो इसी तरह देखें इमेज, और यहाँ पे आप एडजस्टमेंट को क्लिक करें और यहाँ पे ह्यू एंड सैचुरेशन इसको आप क्लिक कर दें। अच्छा, क्लिक करने के बाद अब देखें, मैं ऐसे नहीं कर सकता कि यह कि शर्ट का कलर अगर मैच करेगा ग्लासेस के साथ, उस वक्त तक ग्लासेस का कलर जो है वो चेंज हो चुका होगा, ठीक है जी, और चेहरे का कलर भी चेंज हो चुका होगा। तो मैंने क्योंकि सिलेक्टिव कलर चेंज करना, तो पहले तो मैं इसको रीसेट करता हूँ। मैंने ऑल्ट की प्रेस की, ये रीसेट हो गया। अच्छा, इसको रीसेट करने का एक और भी तरीकाकार है, प्रीसेट में जाकर डिफ़ॉल्ट को प्रेस कर दें तो फिर भी आ जाएगा, लेकिन ये इसी में होता है। लेकिन ऑल्ट और रीसेट वाली ऑप्शन तो हर डायलॉग बॉक्स में होती है। अच्छा, अब यहाँ ले लेता हूँ, येलो ही ले लिया, लेकिन जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिक
ऑटोमेटिक में जाने। इस तरह अगर आप देखें इसी सैचुरेशन जो है इसको कम कर देता हूँ ताकि उसके साथ और ज़्यादा मैच कर जाए। तो इस तरह आप करके ये देखिए आपने ग्लास के साथ शर्ट जो है उसको मैच कर लिया। तो अब उम्मीद करता हूँ कि आपको ह्यू एंड सैचुरेशन की कमांड जो है वो समझ आ गई होगी कि ये कमांड एक्चुअली क्या करती है कि ह्यू के ज़रिए से आप इमेज के कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। इसके ज़रिए से आप किसी भी एक कलर को दूसरे कलर में चेंज कर सकते हैं। सिलेक्टिव कलर भी हो सकता है और पूरे इमेज का भी हो सकता है। और दूसरा ये सैचुरेशन के जरिए से आप किसी भी कलर की इंटेंसिटी कम या ज़्यादा जो है वो कर सकते हैं। ठीक है जी। कोई इमेज की इंटेंसिटी जो है अगर आप कम करनी है तो कम कर लें, ज़्यादा करनी है तो ज़्यादा कर लें। अगर बिल्कुल कम कर देते हैं तो इमेज क्या हो जाएगा, ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हम इस कमांड के जरिए से अगर पूरी डिसैचुरेट कर दें तो हम अपनी इमेज को ब्लैक एंड वाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आज का लेक्चर था। अब आपके जहन में अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। जी पूछें। हाँ जी, हाँ ये आपका क्वेश्चन है, कलर एक जैसे ही है लेकिन चेंज एक को करना है। ठीक है, फिर ये होता है कि हम उसको सिलेक्ट करते हैं उस एरिया को। अभी ये टूल्स है ना यहाँ पे सिलेक्शन के लेफ्ट साइड के ऊपर, यहाँ पे मेरा माउस है। तो ये सिलेक्शन के डिफरेंट टूल्स हैं। तो सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि हम जिस एरिया को चेंज करना चाहते हैं तो उसी को सिलेक्ट करें, फिर वही चेंज होगा। तो ये अभी हमने पढ़ा ही नहीं है इस चीज़ को, तो इंशाल्लाह आगे जाएंगे तो फिर आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस कलर, सिलेक्टिव कलर को चेंज करना है या इमेज के कुछ पोर्शन को चेंज करना है। पोर्शन की बात कर रहे हैं तो उस पोर्शन को भी हम चेंज कर सकेंगे, सारा इसमें हो जाता है। ठीक है, फिलहाल तो मैं इसका आपको नहीं बता सकता क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं है, तो नेक्स्ट लेकिन सिलेक्शन जब आएगी तो फिर हम करेंगे। ठीक है जी, और कोई स्टूडेंट्स जिसने कोई क्वेश्चन पूछना हो? अच्छा सर दूसरा ये स्टूडेंट्स कह रहे हैं जी कि ये मीटिंग लॉकडाउन से ज्वाइन नहीं हो रहा, आपने लॉक की हुई है मीटिंग? जी, इसमें ये होगा, आप भी सुन लें कि जब हम इस तरह ऑनलाइन लेक्चर देते हैं तो हमने यही फील किया है कि स्टूडेंट आते रहते हैं, कभी कोई ज्वाइन हो गया, कभी वो लीव हो गया, ज्वाइन हो गया, लीव हो गया, तो इस तरह डिस्टरबेंस होती है लेक्चर के अंदर। तो आपके पास 10 मिनट्स होंगे, उसके अंदर आप अगर उसको कनेक्ट करना चाहते हैं तो कर लें, उसके बाद फिर मैं लॉक कर देता हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं बता दूंगा स्टूडेंट्स को कि 10 मिनट्स के अंदर अंदर आप ज्वाइन कर लें और उसके बाद फिर नहीं मौका मिलेगा ज्वाइन करने का। बाकी आपके जो मसाइल हैं कि नेट नहीं कनेक्ट हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये आपने खुद सॉल्व करने हैं। अब इसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि सिंपल सा ये नेट मीटिंग है, अगर आपका नेट चल रहा होगा तो ये आसानी से कनेक्ट हो जाती है, इसमें कोई इतना इशू नहीं है। ठीक है जी, उनको मैं खुद ही बता दूंगा। आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लें, बाकी जो स्टूडेंट्स हैं अगर नहीं पूछना तो जितने भी स्टूडेंट्स आज प्रेजेंट हैं वो ऐसा करें कि एक मैसेज जो है वो प्रेजेंट का सेंड कर दें चैट के ऊपर, तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि ये सर ये स्टूडेंट प्रेजेंट। कस्टम और डिफॉल्ट में क्या डिफरेंस है? कस्टम बेसिकली मैं ना अभी चेंज करने लगा हूँ ये फोटोशॉप। अभी मैंने आपको बताया था कि आप 5.5 इंस्टॉल कर लें, 5.1। एक मिनट, मैं ना एक और फोटोशॉप ओपन करता हूँ उसका ज़रा लेटेस्ट वर्जन। तो ये मैंने 5.1 आपको इसलिए कहा था, एक मिनट में इसको बंद करके बताता हूँ। इसमें अभी आपको डिफरेंस उसमें नज़र ही नहीं आएगा कस्टम का कुछ भी। बेसिकली उस लिस्ट के अंदर और भी चीज़ें हैं। एक सेकंड ज़रा आप वेट करें।
मेरी स्क्रीन नजर आई ना दूसरी आपको? अब ये फोटोशॉप 2018 मैंने ओपन किया, इसकी वही ह्यू एंड सैचुरेशन की कमांड ओपन करते हैं इमेज, ठीक है जी। तो इसमें इस लिस्ट में अगर आप देखें तो आपको और बहुत सी ऑप्शंस नजर आएंगी। कुछ पहले से प्री सेट्स हैं, आप उनको भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये CPIs को अगर आप क्लिक करेंगे तो इमेज इस तरह का हो जाएगा, पहले से बने हुए उसमें सेटिंग्स रखी हुई हैं, उनको आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें डिफ़ॉल्ट, बेसिकली आपने पूछा डिफ़ॉल्ट और कस्टम का था, ठीक है। जब आप किसी भी यहाँ से अगर आप सिलेक्ट करते हैं, या तो आप यहाँ से प्रीसेट सिलेक्ट कर लें। डिफ़ॉल्ट का मतलब ये होता है कि आप उसको चेंज बैक कर सकते हैं, जिस तरह का आपका ओरिजिनल इमेज है वो डिफ़ॉल्ट है, जैसा आपने ओपन किया था ना वो डिफ़ॉल्ट है। और अगर आप उसमें कोई चेंजिंग करते हैं तो ये देखें मैंने इसमें चेंजिंग की, ऑटोमेटिकली चेंज होकर कस्टम। कस्टम का मतलब होता है मैंने अपनी मर्जी से चेंज कर दिया उसको, डिफ़ॉल्ट को। जब भी आप चेंज करेंगे, कस्टमाइज्ड हो गया। हाँ कस्टमाइज हो गया आपका, चेंज हो गया, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। देखें डिफ़ॉल्ट का मतलब है ओरिजिनल, और यूं ही आप यहाँ से कुछ चेंज करेंगे वो हो जाएगा कस्टमाइज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है जी। ये चेंज है वो, अब वो ओरिजिनल नहीं है, डिफ़ॉल्ट नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा भी यहाँ पे ऑप्शंस हैं, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप खुद से भी ये इफेक्ट बना सकते हैं। देखें ये मैंने क्या, इंक्रीज सैचुरेशन, तो +10 उसने कर दी, ठीक है। ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ये इसमें है। तो अभी मैं एक वीडियो आपको दूंगा, सर उसमें आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास ज़रा बेटर PC है तो आप उसके ऊपर ज़्यादा लेटेस्ट वर्जन जो है वो कर लें, उसमें ज़्यादा ऑप्शन होती हैं। मैं 5 पॉइंट इसलिए आपको बताता हूँ, CS5 तो मोस्ट स्टूडेंट के ऊपर ये चल जाता है जी। कुछ है सर वैसे मेरे लैपटॉप में CS5 है, लेकिन अगर जी आप कहते हैं तो मैं कोई और वर्जन भी कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने पहले से ये इंस्टॉल करा हुआ था, मैंने इस पे वर्क भी किया हुआ था। तो अगर जी। कहते हैं तो मैं इंस्टॉल कर लेती हूँ। नहीं आपने, देखिए आपने करना है अगर आपके सिस्टम अच्छा है तो जितना लेटेस्ट हो सकता है वो कर लें, ठीक है। ठीक मैं हो नहीं गया। कहता कि आप कोई पुराना करें, क्योंकि नया जो भी सॉफ्टवेयर होगा उसमें कुछ कमांड जो होती हैं वो नई होती हैं, ज़्यादा बेटर होती हैं, इम्प्रूव्ड होती हैं, ज़्यादा अच्छा काम होता है। लेकिन मैं ये चाह रही थी कि जिस पे आपने वर्क करवाना है ना, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग नहीं फिर ये एडजस्ट हो देखें जाएंगे। पूरा सॉफ्टवेयर नहीं कभी भी चेंज होता। अगर मैं अभी भी फोटोशॉप पुराने वाला, इससे पुराने वाला भी ओपन कर लो, देखिए आपके सामने मैंने ओपन किया, देखें इस वो था CS5 और ये 2018, तो 5-6 ईयर का डिफरेंस है दोनों सॉफ्टवेयर के अंदर। तो फिर भी आप देखिए इस कमांड में आपको कोई चेंज नज़र आ रहा है कोई ज़्यादा? तो वही देखें ह्यू है, और वही सैचुरेशन है, वही लाइटनेस है, वही उसी तरह से कलराइज है। तो सिर्फ अगर चेंज आई है तो इसमें उन्होंने कुछ थोड़ी से प्री सेट्स ऐड कर दिए हैं, पहले से कुछ स्टाइल बना के ऐड कर दिए हैं, आप उसको सिलेक्ट कर लें। लेकिन अगर ये ना भी होते तो फिर भी हो जाता है, अगर जैसे ये अक्सर यूज़ होता है। तो इसमें उन्होंने क्या किया है, प्री सेट में ह्यू 35 कर दिया और सैचुरेशन 25 कर दी। तो ये मैं खुद भी कर सकता हूँ, यहाँ से ना भी सिलेक्ट करूँ खुद भी करूँगा फिर भी ये ऐसा ही बन सैचुरेशन जाएगा। 25। हाँ ये सेटिंग उन्होंने अप्लाई की है, तो वो मैं खुद से भी अप्लाई कर सकता था अगर ये ना चीज़ होती। तो मेरा फिर अगर मैं 5 होता तो यहाँ पे कस्टम लिखा आ जाता और ये वाली सेटिंग भी अप्लाई हो जाती, ठीक है। सर जब ओके हम सर। इसको चेंज कर रहे होते हैं तो हमें इनके नंबर्स भी याद रखने होंगे? नहीं नंबर्स नहीं याद रखने होते हैं, तो इतना नहीं कोई याद रख सकता है कि नंबर जो है वो याद रखें कि आप अप्लाई कर रहे हैं कि किस नंबर के ऊपर क्या कलर। मतलब ये तो हर इमेज जब भी ओपन करेंगे उसके ऊपर डिफरेंट ही नंबर होंगे, हर नंबर के ऊपर डिफरेंट चीज़ होगी। आप सिंपली यहाँ से इसको ड्रैग करें और साथ उसको ऑब्जर्व करते रहें, ऑब्जर्वेशन से पता चल जाएगा कि मैं कहाँ पे इसको क्या करना चाहता हूँ। तो नंबर तो नहीं याद रखने ओके आपने, बस आपको इतना पता है वैल्यू 0 से 100 तक आप इधर जा सकते हैं और 0 से -100 की तरफ भी आप जा सकते हैं, ठीक है जी। तो अच्छा ये सर वैसे यहाँ भी पे सर हम जब आप सॉरी वो फोटो के हिसाब से वो एडजस्ट होता है ना। आप देखें जो फ्लावर्स पे हम दे रहे हैं वो, और जो ह्यूमन की फोटो पे और एनिमल्स की फोटो पे डिफरेंट एडजस्टमेंट होती होगी ना। हाँ मुझसे पूछ रहे हैं कि बता रही हैं? नहीं, मैं सर इनको क्वेश्चन का आंसर दे रही थी, इनको वैसे ही बता रही अब थी, जो वैल्यूज हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं। आप तो खुद ही टीचर हैं, चलें ठीक है। नहीं नहीं, मैं एक्चुअली वैसे ही बता रही थी। हाँ हाँ ठीक है, अगर आता हो तो बताना चाहिए। चलें आप ना ऐसा करें, आप मैसेज सेंड कर दें, अपना नाम लिख के प्रेजेंट लिख दें, तो मैसेज सेंड हो जाएगा। फिर वो मैसेज सेव करूंगा, उससे मुझे पता चल जाएगा कि कौन कौन स्टूडेंट जो है वो प्रेजेंट था, ठीक है सर हमें सर वीडियो भी एक शेयर क्वेश्चन कर और पूछना था सकते मुझे। हैं। जी। अच्छा एक सेकंड ऐसा करें, मुझे कॉलेज से कॉल आ रही है, मुझे जाना है, ठीक है ना ज़रा। तो जी सर।